हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। आज मैं आपको क्लास 11th सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विदाउट एडजस्टमेंट्स करवाने जा रहा हूं फ्रॉम द बुक ऑफ टी.एस. ग्रेवाल। इसके हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। आज मैं इसका क्वेश्चन नंबर 21 आपको कराऊंगा। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं 21st क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, इससे पिछले 20 क्वेश्चन मैं अपनी वीडियोस में मेरे चैनल में मैं अपलोड कर चुका हूं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहां से वो क्वेश्चंस देख लीजिए। ठीक है जी, तो ये देखिए, ये बुक है जिससे मैं क्वेश्चन कराऊंगा। क्लास 11th की टी.एस. ग्रेवाल की बुक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, एडिशन 2021 है। इसका 21st क्वेश्चन करेंगे। ये देखिए 21st क्वेश्चन ये रहा। ठीक है जी, ये आपके सामने क्वेश्चन है। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस एज ऑन 31 मार्च 2011 प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, एंड बैलेंस शीट। ठीक है, और उसमें ये सारी इंफॉर्मेशन गिवन है। क्लोजिंग स्टॉक ये गिवन है। तो ये तो नीचे आंसर है। हिंट दिया हुआ, प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस फर्स्ट और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम इज ड्राइंग्स। तो आई डोंट थिंक कि हमें ट्रायल बैलेंस बनाने की जरूरत पड़ेगी। उसने सिर्फ एक हिंट दिया है, ये हमारी मर्जी है हम उसको फॉलो करें या नहीं करें, लेकिन ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, इसलिए मैं इसका ट्रायल बैलेंस नहीं बनाऊंगा। ठीक है, और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ये हमें पता है कि ये ड्राइंग्स ही होती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले, जैसे कि आपको पता है कि कम से कम एक पेज तो लग ही जाता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस के लिए। तो यहाँ पे मैं फॉर्मेट बना देता हूँ पूरा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस के लिए। ठीक है जी, ओके। तो ये रहा फॉर्मेट हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए। और अगले पेज में मैं आपके लिए बना देता हूँ बैलेंस शीट का फॉर्मेट, क्योंकि एटलीस्ट खुला खुला काम होना चाहिए। एक ही पेज पे ये सारा क्वेश्चन आपको पता नहीं आता। ठीक है जी, तो मैं सारा फॉर्मेट एक बार आपको बना के दिखा रहा हूँ, इसलिए ताकि आपको भी थोड़ी अवेयरनेस रहे कि फॉर्मेट कैसे बनाना है। हालांकि आपने पिछले काफ़ी क्वेश्चन में मेरे साथ ये किया है क्वेश्चन, तो उसमें या बुक में आपको गिवन है। फिर भी मैं चाहता था कि एक बार मैं आपके सामने ये पूरा फॉर्मेट दोबारा ड्रॉ करके दिखा दूँगा आपको कि ये बहुत ईजी फॉर्मेट होता है, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है जी, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उसने ये नहीं बताया किसकी बुक्स है, लेकिन हमें ऊपर लिख लेते हैं इन द बुक्स ऑफ। प्रोप्राइटर का नाम नहीं पता। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31/3/21। ठीक है जी, ये आएगा डेबिट और ये आएगा क्रेडिट, और यहाँ पे आएगा पर्टिकुलर्स रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपीज। तो यहाँ पे क्या आएगा, बैलेंस शीट। यहाँ क्या आएगा, बैलेंस शीट। देखिए बेटा, क्वेश्चन शुरू करने से पहले फॉर्मेट को पूरा करना बहुत ज़रूरी है, साफ साफ काम होना चाहिए। ठीक है जी, यहाँ आएगा लायबिलिटीज रुपीज, एसेट्स और रुपीज। ठीक है जी, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या गिवन है, कैपिटल। तो आपको पता है कैपिटल कहाँ पे आएगी, कैपिटल तो सीधा P&L पे नहीं आती, वो तो बैलेंस शीट में आएगी। तो कैपिटल की फिगर कितनी है, कैपिटल है 1 लाख रुपए की। ओके जी, तो यहाँ पे 1 लाख लिख लीजिए। अब इधर है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी कितने की है स्टूडेंट्स, वो है 40,000 की। कितनी बड़े, 40,000 की। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ प्लांट एंड मशीनरी। उसके बाद क्या है स्टूडेंट्स, उसके बाद है हमारे पास गिवन सन्ड्री डेटर्स। तो डेटर्स मैं यहाँ लिख लेता हूँ, डेटर्स कितने हैं, 24,000 के। ओके जी, उसके बाद क्या है, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स यहाँ आएंगे, क्रेडिटर्स हैं 12,000 के। ओके जी, उसके बाद है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, तो वो तो ड्राइंग ही होता है, लेस लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, तो इसको ब्रैकेट में मैं कर लेता हूँ ड्राइंग्स। ओके, और ये कितने का है, 12,000 का। ठीक है जी, और उसके बाद क्या है, परचेजेस। परचेजेस तो यहाँ आएंगी ट्रेडिंग अकाउंट में। तो एक ओपनिंग स्टॉक के लिए मैं जगह छोड़ के यहाँ लिख लेता हूँ 2
परचेजेज अगर मिल जाएगा जब तो लिख लेंगे। परचेजेज कितनी है 1,05,000 की, यहाँ पे अंदर लिख लीजिए। ठीक है जी। उसके बाद वेजेस, वेजेस को मैं यहाँ लिख रहा हूँ टू वेजेस। वेजेस कितने की हैं 50,000 की। उसके बाद बैंक का बैलेंस, बैंक का बैलेंस तो एसेट होता है, तो यहाँ बैंक का बैलेंस लिख लीजिए, वो है 10,000 का। उसके बाद क्या है स्टॉक ओपनिंग है 1 अप्रैल का ना बेटे, तो ओपनिंग स्टॉक आया टू ओपनिंग स्टॉक 20,000 का। उसके बाद है रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड कौन सी होती हैं, परचेज रिटर्न लेस रिटर्न माइनस 5,000 का, तो ये बन के आ जाएगा आपका 1,00,000 रुपए का। उसके बाद है रेंट, रेंट तो P&L का खर्चा है, वो हमें यहाँ लिखना है टू रेंट करके कितना 4,000, और बाय सेल्स करके कितना आएगा, बाय सेल्स करके आ जाएगा 1,64,000, 1,64,000। और उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस यहाँ आएंगे टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कितने के हैं 8,000 के। उसके बाद है जनरल एक्सपेंसेस टू जनरल एक्सपेंसेस 7,500 के। और उसके बाद टू बैड डेट्स, बैड डेट्स कितने के हैं 2,000 के। और कैरियज यहाँ आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, कैरियज है 1,500 रुपये का। और उसके बाद बिल्स पेबल लाइबिलिटी है, वो मैं यहाँ पे लिख लूँगा, बिल्स बैलेंस शीट में आ जाएगी ना बेटे। बिल्स पेबल, बिल्स पेबल कितने के हैं 7,000 के। और उसके बाद रिटर्न इनवर्ड है, रिटर्न इनवर्ड तो सेल्स रिटर्न होता है, वो यहाँ आएगा लेस रिटर्न्स माइनस 4,000, तो कितना आ गया 1,60,000 का। ठीक है जी। उसके बाद क्या आएगा नीचे क्लोजिंग स्टॉक गिवन है बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितने का गिवन है 14,500 का। ठीक है जी। तो यहाँ लिख लेते हैं 14,500 और क्लोजिंग स्टॉक यहाँ भी आ जाएगा 14,500 का। तो चलिए अब पहले ट्रेडिंग अकाउंट को मैच करते हैं। ये देखिए ये 20 1 70 हो गया ना, 78 79, तो ये साइड कम है ये साइड ज़्यादा, तो इससे क्या पता चला कि हमारा ग्रॉस लॉस आएगा। क्या आएगा ग्रॉस लॉस, तो ये हमारा आ गया 1,20,000 प्लस 50,000 प्लस 8,000 प्लस 1,500, तो ये आ गया 1,79,500 में से 1,60,000 तो हमने माइनस कर दिया, माइनस 14,500 करके आया, तो हमारा ग्रॉस लॉस आ गया बेटे 5,000 का। तो ये आया 1,79,500। ठीक है जी। तो ग्रॉस लॉस भी यही लिखेंगे, डेबिट साइड में आ जाएगा ना। अब नीचे ग्रॉस लॉस कितना आ गया 5,000 का, 5,000 और 7,500 कितना हो गया 12,500, 12,500 और जमा 6,000 ये वाला ऐड कर लो, क्या आ गया 18,500। तो यहाँ पे आएगा हमारा बाय नेट लॉस कितना आ गया 18,500। ठीक है जी। तो ये 18,500 हमारा क्या आ गया नेट लॉस आ गया। ठीक है जी। उसके बाद क्या करेंगे इस नेट लॉस को क्या करेंगे यहाँ से भी लेस कर देंगे। नेट प्रॉफिट होता था तो हम क्या करते थे ऐड करते थे ना, तो 18,500 यहाँ से लेस कर देंगे। तो चलिए अब इसको मिलाते हैं। ये आ गया 1,00,000 में से 12,000 चला गया, तो आ गया 88,000 में से 18,500 चला गया, 88,000 में से 18,500 और माइनस कर दिया, तो ये आ गया 69,500। अब इसका टोटल कर लीजिए, जमा 7,000 जमा 12,000, तो ये कितना आया 88,500। तो अपनी बैलेंस शीट का टोटल देखिए इतना ही है ना। ठीक है जी, ये 88,500 आ गया। अब ये साइड भी टोटल कर लो, ये मैं ऐसे करता हूँ 10,000 24,500, 24,500 जमा 24,000 और जमा 40,000, ये आ गया 88,500। ठीक है जी 88,500। तो अब ये देखिए इसकी क्वेश्चन को मैं एक बार दोबारा आपको दिखा देता हूँ। सिंपल क्वेश्चन था, फ्लैट क्वेश्चन है,
कोई मुश्किल कैलकुलेशन नहीं है, बस थोड़ा सा इकट्ठा एक साथ बनाना पड़ता है आपको। ये रहा आपका ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है जी, और नीचे ये है P&L। ओके, चलिए, और ये देख लीजिए एक बार बैलेंस शीट देख लीजिए। ओके जी, चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, ओके जी, इसी के साथ ये वीडियो कंक्लूड करता हूं। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर और लाइक डेफिनेटली करिए, और बाकी क्वेश्चंस मैं अगली वीडियो में कराऊंगा। ओके जी, डन।